नमस्कार। हर साल टैक्स का मौसम आते ही एक डॉक्यूमेंट हम सबके ईमेल में आ जाता है, फॉर्म 16। कई लोगों के लिए ये बस एक और फाइल होती है, पर आज हम समझेंगे कि ये असल में हमारे फाइनेंस का रिपोर्ट कार्ड कैसे है। तो एम्प्लॉयर से मिलने वाला ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसका हमारे फाइनेंस के लिए असल में मतलब क्या है? कभी कभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड का पहला पन्ना पलटते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फॉर्म 16 है क्या। तो देखिए, सबसे सीधी भाषा में कहें तो फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जो हमारा एम्प्लॉयर हमें देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी सैलरी से जो भी टैक्स काटा गया है, यानी टीडीएस, वो सरकार तक सही सलामत पहुंच गया है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये खास तौर पर सिर्फ सैलरी पाने वाले लोगों के लिए ही होता है। अब इसे समझने का जो सबसे आसान तरीका है ना, वो जानते हैं। बस ये सोचिए कि फॉर्म 16 हमारी सैलरी का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। फॉर्म 16 को बस एक डॉक्यूमेंट मत समझिए, ये हमारी सैलरी और टैक्स का पूरा रिपोर्ट कार्ड है। ये हमें एक ही जगह पर साल भर की कमाई और टैक्स का सारा हिसाब किताब दिखा देता है। और इस रिपोर्ट कार्ड के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कहानी का एक पहलू है, मतलब हमारे एम्प्लॉयर का नजरिया कि उन्होंने कितना टैक्स काटा और जमा किया। वहीं पार्ट बी में कहानी का दूसरा पहलू है, यानी हमारी अपनी डिटेल जानकारी, जिसमें सैलरी, कटौतियां और हमारी फाइनल इनकम सब कुछ शामिल होता है। चलिए पहले पार्ट ए को जरा गौर से देखते हैं, जो कि हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से एक कंफर्मेशन है। अब पार्ट ए की सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे एम्प्लॉयर का भी पैन और टैन नंबर होता है। ये हर 3 महीने में काटे गए टैक्स का हिसाब रखता है और हमें ये तसल्ली देता है कि हमारा पैसा सही जगह, मतलब सरकार तक पहुंच गया है। तो ये तो हुई एम्प्लॉयर की बात। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पार्ट बी, जो असल में हमारी अपनी डिटेल्ड मार्कशीट है। पार्ट बी में हमारी मेहनत की कमाई का पूरा ब्यौरा होता है, बेसिक सैलरी से लेकर एचआरए जैसे अलाउंस तक। इतना ही नहीं, एटीसी या एटीडी के तहत हमने जो भी टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सब भी यहीं दिखते हैं। और इन सब को मिलाकर ही हमारी फाइनल टैक्सेबल इनकम तय होती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि पूरी कहानी आपस में जुड़ती कैसे है। देखिए, सबसे पहले हमारी ग्रॉस सैलरी होती है, फिर उस पर अलाउंस और डिडक्शंस लागू होते हैं, जिससे हमारी टैक्सेबल इनकम निकलती है। और आखिर में पार्ट ए ये कंफर्म करता है कि उस इनकम पर टैक्स चुका दिया गया है। देखा कितना सिंपल और लॉजिकल फ्लो है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इस रिपोर्ट कार्ड को समझना इतना जरूरी क्यों है। आइए फाइनल पिक्चर देखते हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि फॉर्म 16 सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे पूरे साल के फाइनेंशियल सफर का एक साफ आईना है। इसे समझकर हम ये जान सकते हैं कि पैसा कहां से आया, कहां गया और भविष्य के लिए बेहतर प्लानिंग कैसे की जा सकती है। ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो अब जब ये रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में है और इसकी कहानी भी हमें समझ आ चुकी है, सवाल यह है कि हमारा अगला फाइनेंशियल लक्ष्य क्या होगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा।